हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं टॉप मोस्ट रिपीटेड एडियम्स जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। ये हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड एडियम्स हैं। इसको आपको करके ज़रूर जानना है एग्ज़ाम से पहले। तो देखते हैं आज पहले कौन सा है। नंबर 1 पे है वंस इन ब्लू मून। वंस इन द ब्लू मून मतलब जो चीज़ें रेयर होती है, विच हैपन रेयरली, जो चीज़ें स्लो होती हैं, कभी रेयर होती हैं, बहुत कम होती है, वो होती हैं वंस इन द ब्लू मून। द थिंग्स विच हैपन रेयरली, द थिंग्स विच हैपन रेयरली, वंस इन द ब्लू मून, वंस इन द ब्लू मून, द थिंग्स विच हैपन रेयरली। कास्ट एंड आर्म, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग मतलब इतना बहुत ही महंगा। इसका मतलब क्या होगा? वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, मतलब बीट अराउंड द बुश मतलब बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होगा? अवॉइड टू टॉपिक, मतलब सही नहीं बताना, घुमाना फिराना, कोई भी टॉपिक को घुमा के फिरा के बताना, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं बताना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताना। इसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश को कहते हैं अवॉइड द टॉपिक। नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश एक मछली जो पानी से बाहर है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? अनकम्फर्टेबल। इन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन कहते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर को कहते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ए फिश आउट ऑफ वाटर को कहते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है टू हैव द गिफ्ट ऑफ गेब, मतलब स्पीक वेरी वेल, मतलब अपने भाषा से, अपने बोलने की कला से किसी को आकर्षित करना, इसको कहते हैं टू हैव द गिफ्ट ऑफ गेब, स्पीक वेरी वेल। टू हैव द गिफ्ट ऑफ गेब मतलब स्पीक वेरी वेल। स्पीक वेरी वेल को कहते हैं टू हैव द गिफ्ट ऑफ गेब। टू हैव द गिफ्ट ऑफ गेब को कहते हैं स्पीक वेरी वेल। और नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को क्या कहते हैं? फर्स्ट सीम बैड बट द रिजल्ट इज गुड। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट सीम गुड, फर्स्ट सीम बैड बट द रिजल्ट इज गुड। इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को कहते हैं फर्स्ट सीम बैड बट द रिजल्ट इज गुड। नेक्स्ट है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट क्या है? बोस्ट अबाउट वंस ऑन एबिलिटी, बोस्ट अबाउट वंस ऑन एबिलिटी, एबिलिटीज या क्वालिटीज। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी बखान करना है। बोस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज, बोस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज, बोस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ एट, इसका मतलब होता है इंस्टेंट, कोई भी काम इंस्टेंट करना, टू डू समथिंग इंस्टेंटली। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, टू डू समथिंग इंस्टेंटली। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड में क्या होगा? अनरिलायबल फ्रेंड इन डिफिकल्ट टाइम, जो सुख का साथी है दुख में भाग जाता है, उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड को कहते हैं सुख का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड को कहते हैं सुख का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड को कहते हैं सुख का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड को कहते हैं सुख का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड को कहते हैं सुख का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड को कहते हैं सुख का साथी। नेक्स्ट है रनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब रनिंग वेरी हाईली, रनिंग कैट्स एंड डॉग रनिंग वेरी हाईली, रनिंग कैट्स एंड डॉग रनिंग वेरी हाईली, रनिंग कैट्स एंड डॉग रनिंग वेरी हाईली हेवली। रेनिंग वेरी हेवली को कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब बहुत मूसलाधार बारिश होना, रेनिंग वेरी हेवली। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या होगा? टू फेस द डिफिकल्टीज विद फोर्टिट्यूड, मतलब किसी चीज़ का सामना करना, किसी डिफिकल्टी का सामना, किसी डिफिकल्टी का सामना करना। टू फेस द डिफिकल्टी विद फोर्टिट्यूड। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का क्या होगा? टू फेस द डिफिकल्टी विद फोर्टिट्यूड। बाइट द बुलेट टू फेस द डिफिकल्टी विद फोर्टिट्यूड। बाइट द बुलेट टू फेस द डिफिकल्टी विद फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट है
सेलिंग इन द सेम बोट मतलब क्या होगा, बीइंग इन द सेम सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब सेम सिचुएशन में है ना या सेम प्रॉब्लम में ना, सेम सिचुएशन या सेम प्रॉब्लम में होने को क्या कहते हैं, सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट को क्या कहते हैं, बीइंग इन द सेम सिचुएशन और प्रॉब्लम, सेलिंग इन द सेम बोट। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब टू एंड क्वारल है, झगड़ा को समाप्त करना। बरी द हैचेट मतलब टू एंड अ क्वारल, टू एंड अ क्वारल को क्या कहेंगे, बरी द हैचेट। टू एंड अ क्वारल को क्या कहेंगे, बरी द हैचेट। नेक्स्ट है ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन मतलब वेरी कॉमन, सिमिलर है। ए डाइम ए डजन वेरी कॉमन है, सिमिलर। ए डाइम ए डजन वेरी कॉमन या सिमिलर। ए डाइम ए डजन वेरी कॉमन या सिमिलर। ए डाइम ए डजन वेरी कॉमन या सिमिलर। नेक्स्ट है हिट द सेक। हिट द सेक मतलब सो जाना। हिट द सेक मतलब सो जाना, टू गो बेड और स्लीप, मतलब हिट द सेक मतलब सो जाना। हिट द सेक मतलब सो जाना। हिट द सेक मतलब सो जाना। दूसरा है, नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड मतलब डू समथिंग एग्जैक्टली टाइम, मतलब कोई भी चीज़ को तुरंत उसी समय करना, एग्जैक्ट टाइम पे करना। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब डू समथिंग एट एग्जैक्ट टाइम। डू समथिंग एट एग्जैक्ट टाइम, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड को कहेंगे डू समथिंग एट एग्जैक्ट टाइम। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे, मतलब कोई भी चीज़, काम को या किसी भी चीज़ को ख़त्म करना या स्टॉप करना। टू कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग। टू कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग। टू स्टॉप डूइंग समथिंग को क्या कहेंगे, टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप समथिंग। टू कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप समथिंग। कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप समथिंग। कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब अपनी योग्यता से अधिक कोई भी चीज़ करना। तो क्या होगा, टेक ऑन मोर वर्क देन वंस एबिलिटी, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा कोई भी काम करना। अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा कोई भी काम को करना या जिम्मेदारी लेना क्या कहेंगे, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई भी काम करना, अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई भी काम करने को क्या कहेंगे, बाइट ऑफ मोर देन कैन च्यू, देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब टेक ऑन मोर वर्क देन वंस कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई काम करना। पुल समवन्स लेग मतलब किसी का मजाक उड़ाना। टू प्ले ए जोक ऑन समवन, किसी का मजाक उड़ाने को कहेंगे पुल अ जोक, पुल अ समवन्स लेग। पुल अ लेग मतलब पुल समवन्स लेग मतलब किसी का मजाक उड़ाना। पुल समवन्स लेग मतलब किसी का मजाक उड़ाना। पुल समवन्स मतलब किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है द लायंस शेयर। द लायंस शेयर मतलब द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के सबसे बड़ा हिस्सा को कहेंगे, क्या कहेंगे, लायंस शेयर। लायंस शेयर मतलब किसी भी चीज़ का बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज़ का जो बड़ा हिस्सा होगा, सबसे बड़ा हिस्सा, उसे कहेंगे द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग क्या कहेंगे, द लायंस शेयर। द लायंस शेयर, द लायंस शेयर मतलब द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है वंस आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज़ अचानक होना। कोई भी चीज़ अचानक होगा, डू समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई भी चीज़ अचानक होगी, वहाँ कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। डू समथिंग अनएक्सपेक्टेडली मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ अचानक होना। डू समथिंग अनएक्सपेक्टेडली मतलब कोई भी चीज़ अचानक होना, आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब ना इधर रहना ना इधर रहना, बीच में रहना, मतलब न्यूट्रल रहना, किसी का पक्ष नहीं लेना। तो सिटिंग ऑन द फेंस मतलब टू रिमेन न्यूट्रल। टू रिमेन न्यूट्रल को क्या कहेंगे, सिटिंग ऑन द फेंस। टू रिमेन न्यूट्रल को कहेंगे सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब टू रिमेन न्यूट्रल। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब टू रिमेन न्यूट्रल। टू रिमेन न्यूट्रल को क्या कहेंगे, सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस टू रिमेन न्यूट्रल। ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब छुपा दुश्मन। छुपा दुश्मन को क्या कहेंगे, ए स्नेक इन द ग्रास, ए हिडन एनिमी। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब ए हिडन एनिमी। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब ए हिडन एनिमी।
ए स्नेक इन द ग्रास मतलब ए हिडन एनिमी। नेक्स्ट है मिस द बोस्ट, मिस द बोट, मिस द बोट मतलब क्या होगा, टू लूज द अपॉर्चुनिटी, टू लूज द अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होगा, मिस द बोट, टू लूज द अपॉर्चुनिटी, टू लूज द अपॉर्चुनिटी मतलब मिस द बोट, मिस द बोट मतलब टू लूज द अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट, मिस द बोट, मिस द बोट, मिस द बोट, मिस द बोट मतलब टू लूज अपॉर्चुनिटी, 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 मिस द बोट मतलब टू लूज अपॉर्चुनिटी। टू टर्न, नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनदेखा करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनदेखा करना, 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 टू टर्न अ डेफ ईयर अनदेखा करना। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब क्या है, वेरी अटेंटिव, ऑल ईयर्स मतलब वेरी अटेंटिव, सब कान एक तरफ मतलब वेरी अटेंटिव, ऑल ईयर्स वेरी अटेंटिव, ऑल ईयर्स मतलब 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 वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब फीलिंग स्लाइटली मतलब तबीयत में कुछ हरारत होना, उसे कहेंगे फीलिंग स्लाइटली इल, फीलिंग स्लाइटली इल मतलब अंडर द वेदर, अंडर द वेदर को क्या कहेंगे, फीलिंग स्लाइटली इल, अंडर द वेदर मतलब 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 क्या होगा, फीलिंग स्लाइटली इल। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ना, हर संभव प्रयास करना, क्या कहेंगे, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, टू टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, to make possible, to make all possible effort, to make all possible effort, to make all possible effort। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होगा, टू फाइंड आउट समथिंग हिडन मतलब रहस्य जानना, गुप्त रहस्य जानना क्या कहेंगे, टू फाइंड आउट ऑफ समथिंग, टू फाइंड आउट ऑफ समथिंग हिडन, टू फाइंड आउट समथिंग हिडन, टू फाइंड समथिंग हिडन, टू फाइंड आउट समथिंग हिडन। तो क्या कहेंगे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स को क्या कहेंगे, टू फाइंड आउट समथिंग हिडन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू फाइंड आउट समथिंग हिडन। नेक्स्ट है ब्रेक अलग मतलब शुभकामनाएं देना, ब्रेक अलग मतलब शुभकामनाएं देना, शुभकामनाएं देना मतलब ब्रेक अलग, विशिंग समवन, विश समवन टू गुड लक, wish someone to good luck, 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 break अलग। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब टू कीप अ सेफ डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखना, कीप एन आर्म लेंथ, कीप एन आर्म लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना, कीप एन आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना, कीप एन आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना, कीप एन आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट है विद पिंच ए साल्ट मतलब कोई कुछ डाउट होना, विद अ पिंच ऑफ साल्ट मतलब डाउटफुल द ट्रूथ ऑफ समथिंग मतलब किसी पर कोई 100% विश्वास नहीं करना, कॉन्फिडेंस नहीं होना, उसमें डाउट होना, तो इसके लिए क्या होगा, विद पिंच ए साल्ट, विद पिंच ए साल्ट मतलब टू डाउटफुल ऑफ समथिंग, टू डाउटफुल ऑफ समथिंग, टू डाउटफुल ऑफ समथिंग, टू डाउटफुल ऑफ समथिंग, विद अ पिंच, विद अ पिंच ऑफ साल्ट, विद अ पिंच ऑफ साल्ट। कैंसिल करो।
ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस के लिए क्या होगा, इन अ रिस्की पोजीशन, ऑन थिन आइस के लिए क्या होगा, इन अ रिस्की पोजीशन मतलब दुविधा में होना, ऑन अ थिन आइस मतलब इन अ रिस्की पोजीशन, इन अ रिस्की पोजीशन क्या कहेंगे, ऑन अ थिन आइस, ऑन अ थिन आइस। नेक्स्ट देखेंगे, टू गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथों से निकल जाना, मतलब अब उस पर कंट्रोल नहीं होना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू बिकम अनकंट्रोलेबल को क्या कहेंगे, टू गेट आउट ऑफ हैंड, टू गेट आउट ऑफ हैंड मतलब टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू बिकम अनकंट्रोलेबल को क्या कहेंगे, टू गेट आउट ऑफ हैंड। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक क्या कहेंगे, टू फेस द अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ समथिंग, टू फेस द अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस द म्यूजिक मतलब टू फेस द अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस द म्यूजिक मतलब फेस द म्यूजिक मतलब टू फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट, टू फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस द म्यूजिक मतलब फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट को क्या कहेंगे, टू फेस अनप्लीजेंट रिजल्ट को क्या कहेंगे, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक क्या कहेंगे, अनप्लीजेंट रिजल्ट, फेस द अनप्लीजेंट रिजल्ट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन रिटन फॉर्म, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब रिटन फॉर्म, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन रिटन फॉर्म, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन रिटन फॉर्म। गिव समवन कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को इग्नोर करना, टू इग्नोर समवन, गिव समवन कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर मतलब टू इग्नोर समवन, टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर, टू इग्नोर समवन। इन द लॉन्ग रन मतलब आखिर में, अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली या आखिर में, इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली या आखिर में। बी ओपन बुक, बी ओपन बुक मतलब इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, मतलब बीइंग बी ओपन बुक मतलब खुली किताब होना, मतलब सब कुछ जानना, जिसके बारे में जानना बहुत आसान हो उसे कहेंगे बी ओपन बुक, बी ओपन बुक मतलब इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, किसी के बारे में कुछ जानना है आसान, बहुत ही आसान होना, कुछ समझना जानना, उसको कहेंगे बी आ ओपन बुक। आ स्टोन एट स्टोन थ्रो मतलब वेरी नियर, मतलब बहुत ही नजदीक, आ स्टोन थ्रो, आ स्टोन थ्रो मतलब ए शॉर्ट डिस्टेंस, आ शॉर्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इन एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो मतलब अ शॉर्ट डिस्टेंस, अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब अ स्टोन्स थ्रो। हेड इन द क्लाउड मतलब बीइंग एब्सेंट माइंड, मतलब वहां पे प्रेजेंट रहना, हेड इन द क्लाउड, एब्सेंट माइंड, बीइंग इन द क्लाउड, बीइंग एब्सेंट माइंड, हेड इन द क्लाउड मतलब बीइंग एब्सेंट माइंड, हेड इन द क्लाउड मतलब बीइंग एब्सेंट माइंड। नेक्स्ट है व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई समथिंग इम्पॉसिबल, समथिंग इम्पॉसिबल, व्हेन पिग्स फ्लाई समथिंग इम्पॉसिबल, व्हेन पिग्स फ्लाई समथिंग इम्पॉसिबल, व्हेन पिग्स फ्लाई समथिंग इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है निप इन द बेड, निप इन द बेड मतलब पहले ही किसी प्रॉब्लम को नष्ट कर देना या बंद कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेट बिफोर वर्सन मतलब बड़ा कोई भी प्रॉब्लम बड़ा होने से पहले उसे खत्म कर देना, तो क्या होगा, निप इन द बड, निप इन द बड मतलब टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेट, टू स्टॉप एट समथिंग, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेट। जंप टू द गन, जंप टू द गन मतलब टू डू समथिंग वेरी क्विकली, कोई भी चीज को बहुत जल्दी करना, जंप टू द गन, जंप टू द गन मतलब कोई भी चीज जल्दी करना, जंप टू द गन मतलब कोई भी चीज जल्दी करना। पीस ऑफ अ केक, पीस ऑफ अ केक मतलब वेरी सिंपल, 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 पीस ऑफ अ केक मतलब वेरी सिंपल। सी आई टू आई मतलब सहमति होना, एग्री टू एग्री विद ईच अदर, सी आई टू आई मतलब एग्री विद ईच अदर, सी आई टू आई मतलब एग्री विद ईच अदर, सी आई टू आई मतलब एग्री विद ईच अदर, सी आई टू आई मतलब एग्री विद ईच अदर, सी आई टू आई मतलब एग्री विद ईच अदर। नेक्स्ट है टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स मतलब मुसीबतों का कड़ी से सामना करना, मुसीबतों का सामना करना, टू फेस द डेंजर विद बोल्डली, टू फेस द डेंजर विद बोल्डली, टू फेस द डेंजर विद
boldly, to face the danger with boldly, to take bull by the horns। नेक्स्ट है to grease the palm, मतलब घूस देना। to bribe someone, to grease the palm मतलब किसी को घूस देना। to bribe someone, to bribe someone, to bribe someone मतलब क्या होगा? to grease the palm, to grease the palm मतलब to bribe someone, to bribe someone मतलब to grease the palm। नेक्स्ट है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब कोई भी चीज सडन होना, अचानक होना, तो क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड। सडन, सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड को क्या कहेंगे? सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड को क्या कहेंगे? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब कोई भी चीज अचानक होना। नेक्स्ट है पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब शांत रखना या काम रखना। पुल योरसेल्फ टुगेदर, शांत रखना। पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब शांत रखना। पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब काम डाउन, शांत रखना। पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब काम डाउन रखना, शांत रखना। पुल योरसेल्फ टुगेदर, काम डाउन। 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 नेक्स्ट डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स someone who succeed unexpectedly, मतलब कोई अचानक सफल होना। कोई अचानक सफल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? या कोई अचानक सफलता मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब कुछ अचानक सफलताएं मिल जाना, कुछ अचानक सफलताएं मिल जाना, क्या कहेंगे? डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब, ऑन द बॉल मतलब बी, टू बी वेरी अलर्ट, मतलब बॉल होना मतलब वेरी अलर्ट होना चेंजेस के लिए। टू बी वेरी अलर्ट, टू बी वेरी अलर्ट कहेंगे ऑन द बॉल। टू बी वेरी अलर्ट मतलब ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब टू बी वेरी अलर्ट। 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 नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड, मतलब खतरे से बाहर होना। आउट ऑफ द डेंजर, आउट ऑफ द डेंजर। आउट ऑफ द वुड मतलब आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स माने जंगल, जंगल से बाहर होना मतलब खतरे से बाहर होना। खतरे से बाहर होना मतलब आउट ऑफ द वुड्स। रनिंग अराउंड द सर्किल, रनिंग अराउंड द सर्किल मतलब इसी सर्किल में रन करना, तो मतलब आगे कहीं, आगे तक कहीं नहीं जाना, तो इसलिए क्या होगा? टू बी वेरी एक्टिव बट नो रिजल्ट, मतलब एक्टिव तो बहुत है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हुआ। रनिंग अराउंड द सर्किल, रनिंग अराउंड द सर्किल मतलब टू बी वेरी एक्टिव बट नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट है अ 40 विंग्स। 40 विंग्स मतलब अ शॉर्ट स्नैप, मतलब झपकी लेना। झपकी लेना क्या कहेंगे? अ शॉर्ट स्नैप। 40 विंग्स मतलब अ शॉर्ट स्नैप, झपकी लेना। 40 विंग्स मतलब अ शॉर्ट स्नैप। 40 विंग्स मतलब अ शॉर्ट स्नैप। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम, मतलब जस्ट एट अ टाइम, मतलब इन द जस्ट एट अ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट एट अ टाइम, जस्ट एट अ टाइम, जस्ट एट अ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट एट टाइम। इन द निक, इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट एट अ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट जस्ट एट टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट एट टाइम। ब्लैक शीप मतलब एक बदनाम व्यक्ति। ब्लैक शीप मतलब डिसरिप्यूटेड व्यक्ति, डिसरिप्यूटेड पर्सन। डिसरिप्यूटेड पर्सन मतलब डिसरिप्यूटेड पर, डिसरिप्यूटेबल पर्सन, डिसरिप्यूटेबल पर्सन, डिसरिप्यूटेबल, डिसरिप्यूटेबल पर्सन को क्या कहेंगे? अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप मतलब अब ब्लैक सी मतलब डिसरिप्यूटेबल पर्सन। 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 नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब डायरेक्टली उससे सुना, जो उस घटना या उस इवेंट में शामिल हो, उससे कोई भी बात सुनने के लिए क्या कहेंगे? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ क्या कहेंगे? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु इन्वॉल्व,
डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु इन्वॉल्व, directly from the person who involve, directly from the person who involve, directly from the person who involve। नेक्स्ट है ins and out, ins and out मतलब सीक्रेट एंड डिटेल, मतलब सीक्रेट, ins and out मतलब कोई भी चीज जानना, सीक्रेट चीजें जानना अच्छे से। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स, लास्ट है कट कॉर्नर्स मतलब कॉर्नर को कट करना, डू समथिंग इजी वे, कोई भी चीज आसान तरीके से करना और अच्छे तरीके मतलब आसान तरीके से करना, कोई भी समथिंग डू टू डू वेरी इजी वे, तो क्या होगा डू समथिंग इजी वे। कट कॉर्नर्स मतलब समथिंग डू इजी वे, समथिंग डू इजी वे। तो आज के साथ यही लेक्चर खत्म करते हैं। 60 एडियम्स हमने किया है और 60 नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो लेक्चर होंगे एडियम्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड एडियम्स। और आज के लिए यहीं तक सेवा करते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो। धन्यवाद।